हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि थीसिस फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं हम तो ये थीसिस फॉर्मेटिंग करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे जो गाइड्स है, टीचर्स है, वेल विशर्स है, या फ्यूचर में हमारे जूनियर्स भी देखें, अगर लाइब्रेरी में हमारी थीसिस पढ़ी है तो एक प्रेजेंटेबल एक अच्छी दिखनी चाहिए। आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक वो एक अच्छे फॉर्मेट में प्रेजेंटेबल नहीं होगी, जो प्रिंट होकर आएगा, तब तक वो कोई उसे पढ़ेगा भी नहीं। तो इसलिए थीसिस फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि ये होमवर्क हम करें, रेदर देन हम प्रिंटिंग वाले के ऊपर छोड़ दें कि यार वही फॉर्मेट करके देगा और हम तो बस हमारा काम हो गया। नहीं, वो इतना लोड नहीं लेगा, वो काम चला वो काम ही करेगा। तो ये आप अपने ऊपर ओनर्स ले कि थीसिस फॉर्मेटिंग अच्छे से करें। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं थीसिस फॉर्मेटिंग के। पहले डिस्कस करते हैं कि थीसिस फॉर्मेटिंग में हम जो पेज मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच लेफ्ट राइट अप डाउन में, उसमें लेफ्ट में हम मार्जिन 1.5 रखते हैं। ऐसा ऐसा क्यों रखते हैं? जैसे मान लो मेरे पास एक थीसिस है, तो ये जब मैं खोलता हूँ, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे मैं पेज पलट रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पेज पलट रहा हूँ, तो ये जो गैप देखें आप, ये थीसिस के बॉर्डर से लेके ये, तो इतना गैप अंदर छुप जाएगा। इसी को हम ऑफसेट बाइंडिंग या थीसिस मार्जिन बोलते हैं। ताकि इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा मैटर है, हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ताकि अंदर जाके वर्ड्स कट ना हो जाए। इसलिए हम लेफ्ट में 1.5 का मार्जिन रखते हैं। अब ये तो 100 पेज की थीसिस है। मान लो कि मैं इससे बड़ी थीसिस लेता हूँ, 200 पेज की, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मैं पेज पलटूंगा तो ये और वो खुलने में मुश्किल होती है, और जो ये मैटर है, ये पेज का ये जो फोल्ड है, ये बढ़ता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम मार्जिन रखें थीसिस में। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये थीसिस है, ये मुश्किल से 50 पेजेस की है, तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम मार्जिन रखें या नहीं रखें, क्योंकि ये पूरी पूरी खुल रही है, कहीं से भी खोलो, इसमें मैटर कुछ भी कट नहीं हो रहा है। तो इसमें थीसिस मार्जिन रखो या नहीं रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें थीसिस, इसमें मार्जिन रखो पतली थीसिस में या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम एक मार्जिन लेके चलें लेफ्ट में। अब वन साइड प्रिंटिंग है, बोथ साइड प्रिंटिंग है, तो एक पेज में लेफ्ट और दूसरे पेज में राइट में हम एक थीसिस मार्जिन लेके चलें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो थीसिस फॉर्मेटिंग के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक सैम्पल थीसिस है। इसमें हम फॉर्मेटिंग के बेसिक्स सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका लेआउट में जाके पेज साइज़ क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें A4 पे ही करना है, तो अगर इसका लेटर सेट है तो हमें इसको A4 में सेट करना है। ये आप देखेंगे कि A4 में हो गया ये। अब हम इसका मार्जिन सेट करनी, जैसे मैंने बताया था कि थीसिस में लेफ्ट में बाइंडिंग के लिए एक जगह होती है जो कि लगभग 0.5 इंच होनी चाहिए। तो हम पहले वो मार्जिन सेट करेंगे। तो लेआउट में जाके मार्जिन करेंगे। अभी नॉर्मल मार्जिन है 1 इंच का, तो हम कस्टम मार्जिन में जाके लेफ्ट वाला उसको 1.5 कर देंगे एंड अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अब देखेंगे कि लेफ्ट में एक मार्जिन आ गया हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे जब मैंने देखा था कि मार्जिन में इंच में आ रहा है, कई लोगों की इंच में नहीं आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में, तो इसके लिए मिलीमीटर से किसी और यूनिट्स में आ रहा होगा। तो इंच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल्स में जाएंगे, मोर, ऑप्शंस, इसके अंदर एडवांस में जाएंगे, और एडवांस में नीचे जाएंगे हम, डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, डिस्प्ले में शो मेजरमेंट्स इन इंचेस कर देंगे। आपका सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होगा तो इसको इंच में करके ओके कर देंगे, तो फिर हमारा मार्जिन इंच में बताएगा। तो यहाँ तक हमारी सेटिंग हो गई है कि हमारा A4 में सेटिंग है पूरा थीसिस,
और लेफ्ट में हमने एक मार्जिन सेट कर दिया। अब हम इसके अंदर पेज नंबर भी इंसर्ट कर देते हैं। तो इंसर्ट करके पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज, मैं प्रेफर करता हूँ ये 3rd नंबर वाला जो लेफ्ट में आता है। तो मेरे पेज नंबर भी सेट हो गया। अब एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि इसके अंदर स्पेसिंग जनरली 1.5 रखते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 स्पेसिंग का भी चलता है, तो आप 2 स्पेसिंग भी रख सकते हैं। अब एक चीज़ और कि हम जो 2 पैराग्राफ है इसके बीच में या तो हम एक स्पेस लेके नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें, ये भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर ही जाके हम ऐड स्पेस बिफोर या आफ्टर पैराग्राफ डाल सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो फिर उसके बाद में ये जो एक स्पेस सेंटर का दिया हुआ उसको हटा दूंगा। वेट, हम पूरे इसको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, फिर हम ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करके तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा कर देगा बिफोर पैराग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस आ गया, इसको हटा देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस आ गया है। तो हम जाएंगे, देखिए किसी भी चैप्टर 1 है तो इसका जो हेडिंग सब हेडिंग चलेगी 1.1, 1.1.1, 1.1.2 इस तरह से चलेगी। ये सब हेडिंग आ गए ऐसे करके। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, मान लीजिए कि कोई लाइन है वो किसी पेज के लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ, यहाँ पे कोई एक हेडिंग स्टार्ट हो रही है जो पेज के एकदम लास्ट में हो, यहाँ की तरफ 1.1.2 या 5 मान लो कि यहाँ पे कुछ हेडिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे डेमोग्राफिक डिटेल्स, और यहाँ पे 1-2 लाइन लिखी हुई है, दिस वाज अकॉर्डिंग टू डैश 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 डैश। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन ऐसे करके इसको हम पेज के लास्ट में खिसका देते हैं। एंटर करके मान लीजिए ये पेज था और इसमें सिर्फ ये हेडिंग यहाँ पे आ रही है, पेज की डिटेल नेक्स्ट पेज पे जा रही है ऐसे। तो हमें इसको एंटर करके नेक्स्ट पेज पे नहीं डालना, हमें इसको कंट्रोल एंटर करना है, पेज ब्रेक। कहीं भी अगर टेबल की हेडिंग, कोई हेडिंग आधी किसी पेज के लास्ट में स्टार्ट हो रही है तो हमें इसे नेक्स्ट पेज पे खिसकाने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर करना है। तो ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया, ऐसा हमें करना है। चलिए एक्स्ट्रा इसको हटा देते हैं। अब ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको हम पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है। चलिए ठीक है, तो ये पहला पेज 3 पे स्टार्ट हुआ, चैप्टर 2 इस पे स्टार्ट हो गया। जहाँ भी एक्स्ट्रा है इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्पेस वाली वो रखा था पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग, जबकि अब मैंने यहाँ पे कर दिया कि बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि एक टेबल है हमारे पास जिसकी लेंथ कुछ ज़्यादा ही है, ये 2 पेज पर रही है। अब इस टेबल को हमें एक पोर्ट्रेट पेज पे नहीं सेट करके लैंडस्केप में सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम इसमें पहले सेक्शन ब्रेक देंगे, फिर उस पेज का हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, तो उस ओरिएंटेशन के साथ ये टेबल उस लैंडस्केप मोड में फिट हो जाएगी। तो ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो जहाँ पे भी टेबल स्टार्ट होती है तो उसके प्रीवियस पेज में हम यहाँ पे लेआउट में जाके ब्रेक दे देंगे, ब्रेक दे दिया हमने कंटिन्यूस वाला, ठीक है। अब सिमिलरली ये जो टेबल है इसके नेक्स्ट वाले यहाँ पे टेबल ख़त्म हो रही है, उसके नेक्स्ट जो भी हेडिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे भी हम एक ब्रेक दे देंगे कंटिन्यूस। तो ये जो ब्रेक्स है देखने के लिए हम होम में ये जो फ्लैग बटन है इसको देख लेंगे।
तो यहाँ पे एक सेक्शन ब्रेक आ गया, क्या टेबल ख़त्म हो रही है, और टेबल स्टार्ट हो रही है उससे पहले वाले पेज में एक सेक्शन ब्रेक आ गया। अब ये वाला जो, अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन है, तो यहाँ पे पेज नंबर देखो चेंज हो गया, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 है, और टेबल वाला सेक्शन 2 आ गया, और नीचे सेक्शन 2 है, फिर ये सेक्शन 3 आ गया। ठीक है, तो इसे फुटर हेडर को क्लोज कर देते। अब हम जहाँ पे टेबल स्टार्ट हो रही है यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे, तो हम देखेंगे ये इसके सारे नीचे वाले पेज लैंडस्केप में हो गए, वो 3 जहाँ पे 2 सेक्शन ब्रेक थे वो वाले टेबल लैंडस्केप हो गए। अब हम इस टेबल का साइज थोड़ा छोटा करेंगे, इसको फॉर्मेट करेंगे, तो ये टेबल के पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कैसा मार्क आएगा। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको टेबल को वो कर लेंगे, ऑल बॉर्डर्स, ताकि हमें क्लियरली टेबल आया क्या। अब इस टेबल को राइट क्लिक करेंगे और टेबल प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब ये जो प्रेफर टेबल विड्थ है परसेंट में, ये कुछ ज़्यादा ही 110%, तो इससे पहले तो 100% कर लेंगे हम। ठीक है, फिर हम रो में जाके ये स्पेसिफाई वाला ही हटा देंगे, कॉलम में जाके ही हटा देंगे, सेल में भी प्रेफर विड्थ ही हटा देंगे। सिर्फ हम ये टेबल का ये रखेंगे प्रेफर विड्थ और सेंटर कर लेंगे बस। तो अपना भी ये टेबल एक साइज में जो विड्थ थी वो अपना कम होगी। अब भी देख रहे हैं ये टेबल 2 पेज में जा रही है, इस टेबल को हमें और छोटा करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को तो सेलेक्ट है ही, अब इसकी हम स्पेसिंग कम कर देंगे, 1 कर दिया हमने, तो थोड़ी और कम होगी। अब इसका एक और तरीका है कि हम इस टेबल को ही सिलेक्ट करके थोड़ा कम करते रहेंगे। इस टेबल को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से करके ये छोटा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में जितना भी लिखा हुआ है उसका इसकी वैल्यू एक जैसे कर देंगे, टाइम्स न्यू रोमन 9 या 10 कर देंगे। टेबल में चलता है, जरूरी नहीं कि हम टाइम्स न्यू रोमन 12 चलाए, टेबल में हम छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसको, अगर एक पेज में फिट करना हो तो। मैं 11 कर देता हूँ। अब कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे देखनी पड़ेगी कि रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये इसके अंदर नहीं अप्लाई होता है, इसको हटा दिया मैंने। देखता हूँ काफ़ी कुछ टेबल एक पेज में आ गई है, छोटा मोटा बाकी है, उसको मैं और एडजस्ट कर सकता हूँ। एक चीज़ और कर देता हूँ, मैं वापस टेबल प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, मैंने रो में से हटा दिया, स्पेसिफाई हाइट कॉलम सब हटा दिया, तो ये अपना टेबल कंसाइज हो गई। देखिए इतनी छोटी हो गई, इसके अंदर आ गई एक पेज में। इसको छोटा करूँगा, अब इस टेबल को मैं चाहूँ तो ये राइट में से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, मान लो कि ये ऊपर वाला पेज भी ऐसा आ रहा है, तो फिर मैं इधर डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये वाला पेज पोर्ट्रेट मोड में है, ये वाला पेज लैंडस्केप मोड में, वापस पोर्ट्रेट मोड में। कई बार होता है कि ये वाला पेज इसके नेक्स्ट वाला पेज भी लैंडस्केप में चल रहा हो, तो हमें ये ध्यान देना कि सेक्शन ब्रेक ढंग से नहीं लगा है, तो हमें जहाँ टेबल ख़त्म हो रही है उसके नेक्स्ट वाले पेज में सेक्शन ब्रेक ज़रूर लगा देना, फिर वापस से हम उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट। अब एक चीज़ और कि सेक्शन ब्रेक देते हमारे यहाँ पे पेज नंबर चेंज हो गया, और
ये वापस नेक्स्ट से पेज नंबर चेंज हो गया। तो जहाँ से सेक्शन ब्रेक देंगे वहाँ पेज नंबर चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज को, पेज नंबर क्लिक करेंगे और इसको हटा के लिंक टू प्रीवियस कर देंगे। 7 यहाँ पे 8 आना चाहिए ना। तो हम पेज नंबर फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट पेज नंबर, स्टार्ट किया कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। तो ये अपना 8 हो गया, 7 8। इसके बाद वाला हम देखेंगे ये वापस 1 आ रहा है। तो इसको पहले तो लिंक टू प्रीवियस, फिर यहाँ पर पेज नंबर फॉर्मेट करके कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, हेडर फुटर बंद कर देंगे और ये फ्लैग भी हटा देंगे। तो हम देंगे 8 9 6 के बाद 7 वाला लैंडस्केप में आ गया और टेबल भी हमारे एक पेज में आ गई और पेज नंबर भी कंटिन्यूस हो गए। तो यहाँ पे तो हमने पेज नंबर फॉर्मेट कर दिया। अब देखिए चैप्टर 3 भी ऊपर खिसक गया। चैप्टर को नेक्स्ट पेज पे ले जाने के लिए हम एंटर की जगह कंट्रोल एंटर यूज़ करेंगे। कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक आ जाता है। जैसे कि इसके नीचे वाली फॉर्मेटिंग, ऊपर वाली फॉर्मेटिंग नहीं बिगड़ेगी पेज ब्रेक से, सिर्फ इसके नीचे वाली फॉर्मेटिंग जो हम करें वो होगा। अगर हम एंटर करेंगे तो हो सकता है कि हम नीचे वाली फॉर्मेटिंग चेंज करें फिर ऊपर वाली फॉर्मेटिंग भी चेंज होते, इसलिए हम हमेशा पेज ब्रेक यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज हो गया, टेबल फॉर्मेटिंग देख ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। लगभग हमने पूरा सीख लिया कि ये है बेसिक्स एक थीसिस को फॉर्मेट करने का। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी ग्राफ है वो एक पेज के अंदर आ जाए। सारे ग्राफ्स हैं, अगर किसी एक पेज पे एक आ रहा है, बीच में वापस कुछ लाइन सारी लिखी हुई और वापस के नेक्स्ट पेज पे ग्राफ है, हम अगर सारे कलर ग्राफ को एक पेज पे करेंगे, कम से कम पेज में इसे कंसाइज करेंगे, तो हमारी जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है वो भी कम आएगी। क्योंकि कलर पेजेस की कॉस्ट हमेशा ब्लैक एंड वाइट पेज से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो हम ग्राफ्स या फिगर्स है एक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आप कंट्रोल दबा के इसको अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट होगा और कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करेंगे दूसरी तरफ, वापस स्क्रॉल इन्वर्ट करेंगे तो ये जूम इन होगा, जूम इन जूम आउट। जूम इन करने से मल्टीपल पेजेस आसपास हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे 2 पेज आसपास आ रहे हैं और जूम आउट करूँगा तो 3 पेज भी आ सकते हैं, 4 पेज भी आ सकते हैं। ये जब हम फाइनल फॉर्मेटिंग देखेंगे थीसिस की तब ये चीज़ काम आएगी। अभी हम एक पेज को ही करते हैं जूम आउट करके, जूम इन करके अभी एक ही पेज को देखते हैं। सॉरी, ये जूम इन है, वो जूम आउट 2 या 3 पेजेस आसपास हम साइड बाय साइड देख सकते हैं। अब यही हमारा 100% पे, मैं कोशिश करता हूँ 120 पे देखने की। अच्छा, अब जैसे ये टेबल है, इसमें टेबल की फॉर्मेटिंग कुछ बिगड़ रही है। मैंने बहुत सारे टेबल एक साथ लेने की कोशिश की है तो फिगर्स, अभी मैंने यहाँ पे फिगर्स बहुत सारे एक साथ लेने की कोशिश की है तो यहाँ पे फिगर्स की फॉर्मेटिंग बिगड़ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस पेज के लिए पर्टिकुलरली थोड़ा मार्जिन कम कर सकता हूँ या फिर मैं एक बॉक्स लेके बॉक्स के अंदर ये सारे फिगर्स ले सकता हूँ। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। इंसर्ट में जाके हम पहले टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं उस पेज पे ले आता हूँ जहाँ पे मेरे को एडजस्ट करना है। इधर एडजस्ट करने हैं ये चारों। तो मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट को रख देता हूँ, टेक्स्ट को अंदर बैठा देता हूँ। जितना भी है इसको डिलीट कर
टेक्स्ट बॉक्स मार्जिन का रूल फॉलो नहीं करता, तो मैंने इसके अंदर सारा ये कर दिया। और इस टेक्स्ट बॉक्स को जूम आउट करके मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक ले जा सकता हूँ। यहाँ तक ले जा सकता हूँ और ऊपर भी यहाँ तक ले जा सकता हूँ, यहाँ तक। मेरे पास जो फिगर है मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स के हिसाब से बड़ा कर दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री मेरे को हटानी है, तो मैं फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर दूंगा। तो ये ऐसा ही लगेगा कि मैं फिगर को एकदम सेंटर में डाला है और वो भी नहीं करा। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स के साथ हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। पेज के लास्ट में है सेंटर में, तो सेंटर कर दो। मिडल में कर सकते हो, पर अभी हमारे लास्ट में है तो लास्ट का सेंटर हमने कर दिया। तो ये 4 फिगर जो थे मेरे पास एक स्टैक ग्रुप में, तो मैंने इसको सेंटर भी कर दिया और बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है दिखने में। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करता हूँ, मल्टीपल फिगर्स एक पेज में सेट कर सकते हैं। ये हो गया, इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। जो मैं नहीं करूँगा, मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया। जैसे ये टेबल होगी, इसमें ये भी 2 पेज पा रही है, तो इसलिए हटा दूंगा। पहले प्रेफर सेंटर करके ये प्रेफर विड्थ हटा दिया, रो में जाके ये स्पेसिफाई हाइट हटा दी, कॉलम भी ये हटा दिया, सेल भी हटा दिया, ओके कर दिया। अपना ये प्रिसाइज और कंसाइज हो गए, छोटे हो गए। मिनिमम जितना हो सकता है उतना हुआ है। अब एक चीज़ और रखता हूँ, इसके अंदर जो स्पेसिंग है वो भी मैं कम कर सकता हूँ। रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ हटा दिया, तो ये देखिए टेबल इसके अंदर हो गई। अब इसके नीचे वाली टेबल मेरे को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि मैं एक टेबल को एक पेज पे पूरा सेट कर सकता हूँ। तो मैं नीचे वाली टेबल को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दूंगा विथ कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर किया मैंने, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। अब इस टेबल को मेरे को एक करना है, तो इसको मैं लेके ड्रैग करके नीचे कर दिया। तो अपना भी जो अलग अलग रोज है, कॉलम्स, उसके बीच में स्पेसिंग अपना पा जाएगी ये ड्रैग करने से। एक टेबल अपना, मैं इसको जूम इन करता हूँ तो देखता हूँ कि टेबल अपना अच्छे से सेट हो गई है एक पेज में। ऐसे हम टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। आगे वाले टेबल को भी ऐसे कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो टेबल ऑफ कंटेंट या तो हमारे पास वो टेबल बना दे एक जो हमें मिली है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे करके, या सब चैप्टर एक एक करके टाइप करें। या फिर हम जो माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट टूल है उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ इनबिल्ट टूल कैसे यूज़ करेंगे। तो हम चैप्टर 1 को नीचे शिफ्ट कर देते कंट्रोल एंटर से, और यहाँ पे हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं। चैप्टर 1 को मैंने नीचे शिफ्ट कर लिया वापस कंट्रोल एंटर से, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे एंटर कर दिया, उनको यहाँ बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये ऊपर वाले ये जो हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब जैसे चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने हेडिंग 1 डाल दिया। अब हेडिंग 1 डाल ऐसे ही सब चैप्टर्स का वो करके ये हेडिंग 1 कर दिया। जो सब हेडिंग है उसको हेडिंग 2 करता जाऊँगा मैं, सब हेडिंग है इसको हेडिंग 2 करता जाऊँगा। ये हेडिंग 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 उसका भी बाइफर्केशन है ना। इस तरह चैप्टर 1 पे क्लिक किया, ये हेडिंग 1 है, और इसके जो सब हेडिंग है उसको हेडिंग 2 कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं बस लेबल करता जाऊँगा। चैप्टर 2 का हो गया, ये चैप्टर 3 हो गया, इसको मैंने
वापस हेडिंग 1 कर दिया और नेक्स्ट चैप्टर 4 का ये मैंने हेडिंग 1 कर दिया। इसके इंट्रोडक्शन को मैंने हेडिंग 2 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूँगा कि जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पे मुझे टेबल ड्रॉ करनी है पेज नंबर के साथ। कुछ नहीं, मैं रेफरेंसेस में जाऊँगा और टेबल ऑफ कंटेंट चूज़ करूँगा जिस तरह भी मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं टेबल ऑफ कंटेंट बस क्लिक करूँगा। तो हम देखेंगे अपना आप ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारे सामने रेडी हो गई, जिसके अंदर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है, वो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। सब हेडिंग बैकग्राउंड 1 1 ये जितने मैंने हेडिंग 2 में डाला वो यहाँ पे आ गया, हेडिंग 1 वाला ये आ गया। ठीक है, अपना इन्होंने टेबल जनरेट कर दी। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सब हेडिंग चालू हो रही है। नहीं तो मैं मैनुअली करूँगा और ये होगा तो अपना आगे से आगे होता जाएगा। भले हम कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके हिसाब से ये वाली टेबल अपडेट हो सकती है। मान लो कि मैंने कुछ डिलीट कर दिया एक पेज, ठीक है, मान लो कि मैंने ये सेकंड पेज ये डिलीट कर दिया, मेरे को ये नहीं चाहिए था, तो इसके हिसाब से मेरे हेडिंग सब हेडिंग चेंज होनी चाहिए। तो मैं इस टेबल पे जाऊँगा, यहाँ पे अपडेट टेबल कर दूँगा, तो ये अपना नीचे वाले जो चैप्टर से ऊपर शिफ्ट होंगे उसके हिसाब से ही पेज नंबर इसके अपडेट हो गए होंगे। अब एक चीज़ और कि यहाँ पे चैप्टर 1 ये मेरे को पेज नंबर इसके अपडेट हो गए होंगे। अब एक चीज़ और कि यहाँ पे चैप्टर 1 ये मेरे को चाहिए डार्क और बोल्ड। मैंने हेडिंग 1 सेलेक्ट करके इसको किया है, इसको डार्क और बोल्ड चाहिए, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मॉडिफाई करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, 14 फ़ॉन्ट्स में टाइम्स न्यू रोमन 14 फ़ॉन्ट में दिखाना चाहता हूँ। एंड ऐड स्टाइल टू द गैलरी अपडेट ऑटोमेटिकली ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, या जिस डॉक्यूमेंट में मैं सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको अपडेट कर दिया, सेंटर भी कर दिया, सेंटर फ़ॉन्ट कलर ऑटोमेटिक नहीं, हम ब्लैक ही रखते हैं और ओके कर दिया। तो मैंने यहाँ पे अपडेट किया जिसकी वजह से ये हेडिंग 1 ये आ गई। अब देखेंगे चैप्टर 2 में ये हेडिंग 1 चेंज हुई है क्या। देखो चैप्टर 2 में भी हेडिंग डार्क बोल्ड टाइम्स न्यू रोमन 14 बोल्ड अपना हो गई। इसी तरह हम हेडिंग 2 को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके। तो ऐसे हमारी थीसिस फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। अरे अरे कहाँ जा रहे हो आप? आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आप और क्या रिसर्च में कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आप और क्या रिसर्च में देखना चाहते हैं।